हमेशा मैं देखता हूँ कि पिछले कुछ सालों में ये फ़र्क आया है कि लोग म्यूचुअल फंड्स में तो इन्वेस्ट करने लगे हैं, लेकिन अभी भी अपने इमरजेंसी फंड को नेग्लेक्ट करते हैं। लिक्विड फंड एक ऐसा फंड है जो डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, मेजरली जो बहुत शॉर्ट मैच्योरिटी वाली होती हैं, 91 डेज़ से कम। ये ज़्यादातर कमाते हैं जब जो बॉन्ड ये खरीद रहे हैं उससे जो इनको इंटरेस्ट मिलता है उससे, ना कि मार्केट या प्राइस मूवमेंट से। प्लीज़ ध्यान रखना, लिक्विड फंड्स लो रिस्क हैं, रिस्क फ्री नहीं है। एक खराब बॉन्ड अगर फंड में आ जाए और वो डूब जाए, तो महीनों के या सालों के गेन्स ना किसी फंड में ज़ीरो भी हो सकते हैं, और उसको भी आप और ज़्यादा मिटिगेट कर सकते हो फंड सिलेक्शन में, रिटर्न्स नहीं, सेफ्टी को प्रायोरिटाइज़ करके। वो कैसे किया है हमने, वो मैं आपको बताऊँगा हमारे फंड सिलेक्शन प्रोसेस में। तो देखो, सबसे पहला ट्रैक रिकॉर्ड, मिनिमम 5 साल तो चाहिए ही कि अलग-अलग समय में उस स्कीम ने कैसा किया। उसके बाद ना एएमसी का क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड, उस पूरी एएमसी में कभी भी उसकी पूरी हिस्ट्री में कोई भी स्कीम में कोई भी राइट डाउन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मुझे ट्रेजरी बिल्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसमें क्रेडिट रिस्क ना के बराबर हो या कहो हो ही ना, उसका एलोकेशन ज्यादा चाहिए ताकि ज्यादा सेफ्टी आए। क्रेडिट क्वालिटी, मुझे एसेट्स 90% के ऊपर ऐसे चाहिए जो ट्रिपल ए या उस तरह की हायर रेटिंग्स के साथ आते हो। फिर मुझे इश्यूअर कॉन्सेंट्रेशन ऐसा चाहिए कि एक फंड का एक्सपोजर 10% से ज्यादा किसी एक इश्यूअर के अगेंस्ट ना हो। अगर वो प्राइवेट एंटिटी है, इंस्टेंट रिडम्पशन फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। यूजुअली 50,000 तक अवेलेबल होती है, लेकिन एकदम से अगर मुझे उसी मिनट पैसा चाहिए तो मैं T+1 अगले दिन या 2 दिन भी रुक नहीं सकता। 50,000 मुझे तुरंत मिले। एक्सपेंस रेशियो अगर डायरेक्ट प्लान है जो मैं रिकमेंड करता हूं, तो वो 0.15% से कम होना चाहिए। एवरेज मेच्योरिटी, ये फंड ऐसी सिक्योरिटीज में करे जिसका 60 डेज हो, ताकि मेरा एक सिक्योरिटी की तरफ एक्सपोजर 2 महीनों के आसपास ही हो। इससे ना रिस्क कम होता है कि जल्दी जल्दी मेच्योरिटी हो पाती है। और सेबी का जो 91 डे का कैप है इस कैटेगरी के लिए, मैं उससे भी ज्यादा कंजर्वेटिव रहना चाहता हूँ। और जब मैं ये सारे फिल्टर्स लगाता हूँ, तो मेरी प्रेफर्ड चॉइस आती है क्वांटम का लिक्विड फंड। क्वांट नहीं, क्वांटम लिक्विड फंड की बात कर रहा हूँ।